गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 5 जून, तो आप देख रहे हैं 5 जून की करंट अफेयर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जून को। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जो हिंसा का शिकार हुए बच्चे हैं, तो उन मासूम बच्चों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जो इसको मनाता है कौन है? तो इसको मनाता है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसको मनाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो हम डिस्कस करते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। तो 1 जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन है गायत्री कुमार को। तो गायत्री कुमार जो है इनको ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है रुचि घनश्याम को। तो ये जो गायत्री कुमार है ये 1986 बैच की IFS ऑफिसर है और इन्हीं को ही ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। तो ये जो ब्रिटेन है इसके बारे में हम जान लेते हैं इसकी लोकेशन। तो ये यूरोप महाद्वीप पे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी CB जॉर्ज को। तो CB जॉर्ज जो है इन्होंने रिप्लेस किया है के जीवा सागर को। तो ये जो CB जॉर्ज हैं ये 1993 बैच की IFS ऑफिसर है और इन्हीं को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो कुवैत है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुवैत जो है इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, जो यहाँ की करेंसी है वो है कुवैती दिनार। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी कृष्णेंदु मजूमदार। तो कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो रिप्लेस किया वो किया है पिप्पा हैरिस को। तो पिप्पा हैरिस जो है यह अब बन जाएंगे बाफ्टा के नए डिप्टी चेयरपर्सन और जो अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। तो ये जो बाफ्टा है इसकी स्थापना हुई थी 1947 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है ऑप्शन ए उदय कोटक ने। तो उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है और इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। तो ये जो विक्रम किर्लोस्कर को रिप्लेस करके उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो और जो इसके उपाध्यक्ष हैं CII के वो हैं संजीव बजाज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका नाम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसके बारे में बता दें, तो जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी पैट्रिक पिचेट को। तो पैट्रिक पिचेट को ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम आपको बता दें कि ये जो पैट्रिक पिचेट हैं ये 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और यह ट्विटर के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी बाहरी व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो ट्विटर है इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में और इसके जो प्रेजेंट टाइम के CEO हैं वो हैं जैक डार्सी। इनका भी नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CEO या CFO बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO का कार्यभार 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर। तो इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए कि RBI से मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्मी विलास बैंक ने सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है
अब आपको यह याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो है 30 नवंबर 2020 तक। तो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1926 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसके द्वारा PMSBA निधि यानी कि स्वनिधि से योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। तो इस योजना के तहत जो ठेले वाले हैं या रेडी वाले हैं वो इस योजना में शामिल हैं, ताकि जो इस कोरोना जो महामारी है इसके टाइम पे आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो गई है तो वह फिर से पटरी पे आ सके, इसीलिए इन लोगों को लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इन लोगों की कंडीशन फिर से अच्छी हो सके। तो ये जो आवास और शहरी मंत्रालय है ये किसके पास है? तो ये मंत्रालय जो है ये उनके पास है हरदीप पुरी जी के पास। हरदीप पुरी जी के पास ये मंत्रालय है। इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? तो इनका जो नाम है वो है ऑप्शन बी VN दत्त यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त जी हैं। इन्हें CMD का पदभार मिला है अभी। तो ये जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 सितंबर 1979 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। तो इसको NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हिंदी तो भाई बड़ी वो है, तो हिंदी तो याद ही रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल फुटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हुआ है, ये किस देश से थे? तो ये थे अमेरिका से। तो ये अमेरिका के एक महान पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो जो लोगों का निधन हुआ है महान व्यक्तित्व के थे उनका भी नाम आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो उनमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो बढ़ते हैं कल के सवाल की तरफ। तो कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में एक्सिम बैंक के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है हर्षा बंगारी। तो इन्हें एक्सिम बैंक के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें है, हाल ही में RBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आज 2 ही ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो उम्मीद है आप लोग सही बताएंगे। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, और जिन दोस्तों को वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।